नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी ठीक ही हूँ। और ये है सुबह का टाइम। एकदम सुबह के बज रहे थे, लगभग 6 सवा 6 का टाइम था और मैं आई हुई थी ऊपर छत पर टंकी देखने के लिए कि पानी की टंकी कितनी भरी है। तो यहाँ सुबह का आप लोग को मैं दिखा रही हूँ नज़ारा। और आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि कल मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया था, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया था। तो चलिए सबसे पहले सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। और यहाँ पर मैंने भरा है पानी टंकी, क्योंकि नल काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, तो पानी भी भरा है मैंने। और दिखा देते हैं आपको चारों तरफ का नज़ारा। उसके बाद चलेंगे नीचे, तो जो हमारे छोटे मोटे काम है वो काम निपटाएंगे। और टमाटर मेरे अभी सूखे नहीं हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि टमाटर को लगभग 15 दिन लगेगा ही। तो चलिए चलते हैं अब नीचे की तरफ। और सुबह का जो नज़ारा रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। एकदम शांति सी रहती है, चारों तरफ एकदम खुला खुला सा वातावरण, शुद्ध हवा और सूरज की लालिमा। तो चलिए देखते हैं टंकी कितनी भरी है। तो टंकी काफ़ी खाली है हमारी अभी। और मुझे एक चीज़ बताइएगा आप लोग कि हम लोग जब पुराने वाले घर में थे, वहाँ डिब्बों में टंकी में पानी भरा रहता था, पर वहाँ काई नहीं लगती थी। यहाँ आने के बाद टंकियों में बहुत ज़्यादा काई लग रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले खाना वगैरह जो बचा हुआ है रात का वो खाली कर लेंगे और चाय चढ़ा देंगे, क्योंकि ना ये वीडियो थोड़े, ये जो क्लिप है ये काफ़ी देर बाद मैंने शूट की थी, क्योंकि पानी वगैरह भरना रहता तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी वगैरह रसोई की सफाई करूँगी। तो खाना देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। जो बचा होगा वो गाय को दे देंगे और बाकी सब यहाँ साफ़ सुथरा कर देंगे। तो काफ़ी सारा यहाँ सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, तो सारा सामान हम लोग रख लेंगे और चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये गुलाब जामुन थे। और ये वीडियो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो गुरुवार के दिन का है, क्योंकि शुक्रवार को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था और ना ही शनिवार को आया था। और आज भी मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है, तो मैं अभी आपको कारण बताऊंगी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ सफाई कर लेते हैं। और रोटी भी इसमें एक ही बची है, तो वो भी गाय को दे देंगे और सारे बर्तन निकाल देंगे। रात को यहाँ पर ना हम लोग कोशिश ये करते हैं कि रात को पूरा खाना हमें ना फेंकना पड़े, क्योंकि रात को खाना फेंकना अच्छा नहीं रहता है। हमारी जो सासू माँ थी वो हमेशा नाराज़ होती थी कि रात को खाना कभी भी नहीं अलग करना चाहिए, सुबह ही अलग करना चाहिए। और यहाँ बर्तन वगैरह भी सेट कर देंगे, क्योंकि बर्तन भी इतने ज़्यादा फैले हुए ना, सारा सामान जो है सब अस्त व्यस्त है घर का। तो ये सारी चीज़ें सेट कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल और परसों मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो परसों मैं घर पे थी नहीं, परसों मैं गई हुई थी कहीं बाहर। उसके ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे ब्लॉग निधि की विलेज लाइफ स्टाइल चैनल पर। और कल जो था मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वैसे मुझे कल ही रिटर्न होना था, पर कल मैं रिटर्न नहीं हो पाई। कल मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहन के यहाँ। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग है कल नहीं आया था। वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ था। और सच कहूँ तो अब ना इतनी मेहनत करने का इस चैनल पे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसके जो व्यूज़ हैं वो एकदम डाउन होते जा रहा है, डाउन डाउन डाउन। और 2 ब्लॉग में एक साथ इतनी मेहनत करना पॉसिबल नहीं होता, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, चलिए जैसा है अब देखते हैं, इसमें मेहनत करें या उस चैनल पे। अब मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ। और जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो मन बिल्कुल भी नहीं होता है वीडियो बनाने का। और मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं भाई। पर यूट्यूब की तरफ से ही इसमें कोई वो नहीं मिल रहा, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अब। क्योंकि मेरे जो साथ वाले हैं उनका जो चैनल है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर अब इसमें उतना ज़्यादा इम्प्रेशन यूट्यूब दे नहीं रहा है। हाँ, पर आप लोगों ने मेरे जो नए चैनल पर मेरा सपोर्ट किया है और यूट्यूब ने भी उसमें सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप लोग सभी की आभारी हूँ। और उसमें मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग अब मैं लेकर आऊँ, क्योंकि हमारा चैनल तो अब 1K सब्सक्राइबर हो ही गए हैं और वॉचिंग टाइम भी। तो समझ लीजिए बस उसको मुझे अप्लाई करना है मोनेटाइजेशन के लिए। तो अभी मैंने खुद से ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी समय ही नहीं मिल पाया। और मेरा जाना जो ज़रूरी था, यानी शुक्रवार 21 तारीख को, तो वहाँ मैं चली गई थी। अब देखते हैं आज अगर मुझे समय मिल जाएगा तो अपने भाई से कहकर मैं वो चैनल भी मोनो करवा लूँगी। तो चलिए कपड़े भी लगा देते हैं, सुबह सुबह सारे कपड़े। और मैं मशीन जो है ना एक एक दिन के अंतर पे लगाती हूँ। और ये डोरमेट जो है, ये डोरमेट नहीं, वैसे ये सोफ़ा के ऊपर जो कवर बिछाते हैं ना, ये वो है। ये बहुत पुराना है, मैं जब से आई हूँ तब से मैं इसे देख ही रही हूँ। तो इसे मैंने उठा के रख दिया है इस पर, इसको भी धुलना है क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है। और अब करेंगे पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह सुबह तो हमारे यही काम रहते हैं। और अब जो है धूप काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है। और अभी जो मैं आ रही हूँ जहाँ से ना,
वहाँ पर तो ठंड का नाम निशान नहीं, पर अभी हमारे गांव क्षेत्र में हल्की फुल्की सुबह शाम वाली ठंड है। पर 2-4 दिन की ही अब ठंड है, ये सुबह शाम वाली भी, ये भी अब होली के बाद से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि धूप बहुत भयंकर वाली पड़ने लगी है। और अभी मेरे काम भी बहुत सारे पेंडिंग है, काम तो मुझे करना ही है। जैसे आलू के पापड़ हैं और भी उड़द दाल के पापड़ हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बनाना है जल्द से जल्द। तो देखते हैं, वैसे होली 14 तारीख है, होली के पहले ही ये सारे काम मैं निपटा लूँगी, अगर मैं ठीक ठाक स्वस्थ रही तब। क्योंकि मैं सोचती कुछ हूँ और मेरे साथ हो कुछ और जाता है। क्योंकि अगर सोचने से सब काम होने लगे तो कितना अच्छा होता, पर सोचने से सारे काम नहीं होते हैं। तो वही है कि मैं तो सोचती हूँ कि हर बार हर काम अच्छी तरह से हो जाए, या ये काम कर लूँ, अच्छा सा कोई ब्लॉग शेयर करूँ, और मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ की हो गई है क्लीनिंग, इसके बाद चलेंगे बाहर की तरफ। बाहर भी थोड़े बहुत काम जो है वो निपटाना है, और हमारे जो काम है वो सुबह शाम के ढेरों काम होते हैं। और हमारी एक सब्सक्राइबर है, इनका नाम है शायद रेशु, और ये काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है। तो इन्होंने मेरे जो पिछले वीडियो में कमेंट किया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि शहर की महिलाएं काम नहीं करती। शहर में भी बहुत काम होते हैं और वहाँ कोई बाहर का आके नहीं करता है। तो मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि शहर की महिलाएं काम नहीं करती। मैंने किस ब्लॉग में कहा है कि शहर की महिलाएं काम नहीं करती हैं? भाई, शहर में और गांव के काम में अंतर होता है, मैंने हमेशा ये कहा है, और ये बात तो आप लोग भी समझ सकते हैं। और अगर शहर की महिलाओं को इतना काम जैसे हमारे यहाँ गांव की महिलाएं करती हैं, इतना काम अगर शहर की महिलाओं को होता है, तो फिर क्यों शहर के लोग अपनी बेटियों की शादी गांव में करने से डरते हैं? मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी किया था, तो शायद आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में आपने, हालांकि आपने किसी प्रकार की कोई बहस नहीं की, आपने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, और आपने कहा कि अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो विवाद हो जाए। तो विवाद बिल्कुल नहीं हो सकता सिस्टर जी। गांव और शहर की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर था, है और रहेगा। और मैं हमेशा से यही कहती आ रही हूँ कि गांव के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, शहर में काम होते हैं पर गांव की तुलना में कम होते हैं। और जिनके यहाँ आपने कहा है कि बाहर के लोग आके नहीं करते, किसी के यहाँ बाहर के लोग आके काम नहीं करते हैं, है ना। और जिनके यहाँ करते हैं उनके यहाँ करते हैं। शहर में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना बनाने के अलावा कोई भी काम नहीं करना है। और कुछ महिलाएं हैं जो बहुत रिच फैमिली से हैं, जो बहुत संपन्न परिवार के, उनको तो खाना भी नहीं बनाना, भाई उनकी मेड आके बना जाती हैं। तो भाई हम लोग जैसे मेहनत तो नहीं कर पाएंगी शहर की महिलाएं। ऐसा नहीं कि करती नहीं, करती हैं, पर गाँव के जो काम है, ये देखिए यही काम है, चूल्हा है, पशुओं का काम है, खेतों का काम है, सानी भूसा चारा का काम रहता है ना। ये सारे काम एक्स्ट्रा हैं हमारे पास में, ये काम वहाँ पर नहीं है। और जो काम है वहाँ पर वो महिला ही करेंगी, कोई और नहीं करेगा। तो बेहतर है कि इस विषय में अगर हमें ना फंसाया जाए कि हमने ये कहा है कि शहर में काम नहीं होते। मैंने कभी ये शब्द बोले ही नहीं हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ रसोई में, तो उबलने रख दी है मैंने टमाटर, क्योंकि बनाना है चटनी और पूड़ी। और यशी को लगी हुई थी भूख, तो यशी का ब्रेकफास्ट तो यही है। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया ही नहीं। मैंने बताया कि मन अब मेरा इस चैनल पे काम करने का बिल्कुल नहीं होता है, पर ये लगता है कि यार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो वेट करते रहते कि भाई वीडियो डालो। तो मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं, ये क्लिप पड़ी हुई थी। और यहाँ फटाफट से पूड़ियाँ और चटनी जो है नाश्ते में हो जाएगी, और यशी के साथ साथ मैं भी ये खा लूँगी। और आप लोग कह रहे होंगे कि बिना नहाए ही खा लेंगी, तो मैं भी खाऊंगी, पर नहा के। पहले यशी के लिए बना देती हूँ तो यशी आराम से खाती रहेगी, और उसके पापा को भी कहीं जाना था तो वो भी खा के चले जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आराम से इत्मीनान से खाना पीना का काम करती रहूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया और बहुत स्नेह दिया है मुझे। और मैं कभी आप लोगों से शिकायत कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। तो चलिए, यहाँ बन गई हैं गर्मा गर्म पूड़ी, और टमाटर की चटनी भी हम बना लेंगे। और टमाटर की चटनी, पूड़ी और अमरूद की चटनी, जिसे हमारे यहाँ बिही भी कहते, बिही की चटनी और पूड़ी, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप लोगों ने भी खाया होगा, और किसने किसने खाया है ज़रूर बताना। और गर्मा गर्म ऐसी पूड़ी अगर कोई सेक के देता जाए
तो कितना अच्छा लगता है। पर हम लेडीज़ों के भाग में ये चीज़ कहाँ है, हम लोगों को ऐसा कौन खिला सकता है। हम ही लोग हैं जो सबको बनाकर खिलाते, पर हम लोगों को ऐसे गर्मा गर्म कोई नहीं बनाकर दे सकता। और टमाटर की चटनी बनाने के लिए मेरी सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अदरक मेरे पास था नहीं, तो फटाफट से पीस लेंगे और मिक्सी में ही चटनी पीसूँगी, क्योंकि इन लोग ना बहुत जल्दबाजी मचा देते हैं कभी कभी खाने पीने के काम में भी। और थोड़ा सा घर की जो क्लीनिंग होती उसमें तो टाइम तो लग ही जाता। तो चलिए, यहाँ बन गई थी टमाटर की चटनी। और चटनी ना सबसे अच्छी लगती है सिल की पीसी हुई। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि सिल में ही पीसूँ, पर जब जल्दीबाजी होती है तो मिक्सी में ही पीस लेती हूँ। तो ये लग गई नाश्ता की प्लेट। आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।